सो हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.6। ओके, उसके पहले हमें दो प्रॉब्लम्स देखने हैं यहाँ पर जो आपको सॉल्व प्रॉब्लम दिए हैं आपके बुक में। ओके, और उसके पहले हमें देखना है कि पाई डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर थीटा इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके, सो ये फॉर्मूला हम हर एक प्रॉब्लम में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। द फॉलोइंग टेबल शोज द daily supply of electricity of different places in a town shown in the information by pie diagram। ओके, पाई डायग्राम से हमें यहाँ पर शो करना है। सो यहाँ प्लेसेस दिए हुए हैं और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1000 यूनिट्स। ओके, सो इसका हमें पाई डायग्राम फाइंड आउट करना है। सो सेम जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले हमें चार्ट ड्रॉ करना होता है। सो चार्ट में सिर्फ हम 3 ही कॉलम्स ड्रॉ करेंगे यहाँ। ओके, सो फर्स्ट रहेगा हमारा कॉलम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सेकेंड वन इज यूनिट्स। तो यहाँ पर यूनिट लिखा है। सो सेकेंड वन कॉलम रहेगा यूनिट का और थर्ड रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल मीन्स थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट इसमें लिखेंगे फैक्ट्री, हाउस, रोड, शॉप्स एंड ऑफिस एंड अदर। उसके बाद में हमें टोटल लिखना है। ओके, देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो गिवन है मीन्स यूनिट जो गिवन है यूनिट लिख लेंगे। इसका एडिशन करते हैं तो देखो 60 आया है। ओके, देन फॉर्मूला यूज करेंगे 24 डिवाइड बाय 60 लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 360 और 360 को अगर 60 से डिवाइड कर दिए तो 144 एंगल आएगा। अगेन 360 को अगर 60 से डिवाइड किए तो 84 एंगल होता है। देन 360 को अगर 60 से डिवाइड कर दे तो यहाँ 6 आएगा। 7 6 42। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने हैं और लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं तो 360 ही टोटल यहाँ पर हमें आना चाहिए। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हम प्रैक्टिस सेट 6.6 सॉल्व करते हैं तो उसमें देखेंगे हमें कैसे पाई डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना है और कैसे मेजरमेंट लेना है। ओके, सो एक्टिविटी पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 6.6 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे पाई डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है। सो देखो यहाँ एक्टिविटी सॉल्व करेंगे हम। यहाँ दिया हुआ है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली on a different atom is shown in the following table. Calculate the related central angle and draw pie chart. Okay, आइटम्स दिए हुए हैं फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर। ओके, उसमें का टोटल लिखना है। देन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ फूड के लिए 40% यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है। सो हमें क्या करना है, इन सब का पहले टोटल कर लेते हैं, वो आ रहा है 100। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो देखो यहाँ पर ये 0 और ये 0 क्योंकि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है उसके साथ में कट हो जाएगा। ये न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0 कट होता है। देन हमें यहाँ पर 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आएगा 6 4 जा 24 कैरी 2 12 प्लस 2 14। सो हमारा एंगल आएगा यहाँ 144। अगेन हमें करना है 20 डिवाइड बाय 100। सेम वैसे ही यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 कैंसिल हो जाते हैं। सो 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 72 एंगल आने वाला है। ओके, अगेन 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय 360। तो न्यूमरेटर का 0 और डिनोमिनेटर का 0 कट हो जाएगा। देन यहाँ पर आएगा 5 2 जा और इसको करेंगे हम कट 5 3 जा। सो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 36 को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ 18 आएगा। सो 18 3 जा 54 होता है ये एंगल। ओके, देन 20 अगेन 20 आया है यहाँ पर। सो सेम जैसे हमने सेकेंड यहाँ अप्लाई किए थे सेम वैसे ही यहाँ पर करते हैं। सो 72 एंगल आता है। अगेन यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360। ये 0 और ये 0 कैंसिल होता है। 5 से 10 को अगर डिवाइड किए तो 2 आएगा।
2 से अगर 36 को डिवाइड किए तो 18 आता है। सो नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 18। अब अगर इनका टोटल 360 आया तो हमारा ये जो कैलकुलेशंस किया है हमने राइट है। ओके, फिर पर हम इसके लिए हम पाई चार्ट बनाएंगे। लेंथ लेना है, रेडियस लेना है, ओके, और उससे सर्कल ड्रॉ कर लेना है आपको। ऐसे सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। ओके, देन यहाँ हमें जो रेडियस लिया है उसको कहीं से भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन। सो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर 144 का पहला एंगल लेंगे हम, 144। सो देखो यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं सेंटर पॉइंट पर। देन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 144 एंगल। सो यहाँ पर आया है 100, 120, 130, 140 एंड 44 मीन्स ये आएगा यहाँ। ओके, सो इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। बाहर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटर लाइन को। और यहाँ पर लिख लेते हैं 144 एंगल, और ये किसके लिए था? फूड। ओके, देन लेना है हमें 72। अगेन वही सेंटर पर रखेंगे ऐसे। ओके, और 72 देखेंगे हम, यहाँ तक के है 70। अब देखो यहाँ से नीचे से हम मेज़रमेंट लेंगे तो यहाँ 70 आ रहा है, और 72 यानी बस हमारा आता है 72 यहाँ पर। ओके, ये हो गया 72 एंगल यहाँ से। सो फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया 72 एंगल। ये क्या है? क्लॉथिंग के लिए है। ओके, देन 54 एंगल अगेन यहीं पे हम रखेंगे ऐसे। ओके, सेंटर पॉइंट पर अच्छे से रखना है आपको कंपास को, और 54 काउंट करना है। ये है 50। ओके, उसके बाद में 4 लाइंस यानी यहाँ पर आएगा 54 एंगल। सो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे 54, और ये क्या है? हाउस रेंट। ओके, देन है 72 एंगल। अगेन 72 एंगल लेते हैं, तो यहाँ पर हम ड्रॉ रखेंगे हम हमारे कंपास को, और 72 आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 72 एंगल। ओके, इसको हम कर लेते हैं जॉइन। ओके, ये हो गया जॉइंट। सो इसके बाद में हमें क्या लेना है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये है 72 एंगल, और एजुकेशन के लिए कितना परसेंट हो रहा है? 72%। ओके, देन हमें सिर्फ 18 का एंगल लेना है अभी। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो देखो यहाँ हमारा 10 हो गया है, और 10 से 8 लाइन आगे जाना है सिर्फ। ओके, सो देखो बराबर एंगल आया है। यहाँ पे 20 आ रहा है और ये 18 आ रहा है। ओके, आया समझ में आपको? सो जो नेक्स्ट लाइन रहेंगी वो सेम ऐसे यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा 18%। ये आएगा एक्सपेंडिचर। ओके, सो आया समझ में आपको कैसे पाई डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है? बस सेम ऐसे ही हमें प्रैक्टिस सेट 6.6 में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 is given here. The age group and number of person who donated blood in a blood donation camp in given below. Draw a pie diagram from it. Okay, so pie diagram draw करना है। Age group is given here 20 to 25 एज ग्रुप के। नंबर ऑफ पर्सन है 80, 25 to 30 के एज ग्रुप के पर्सन है 60, एंड 30 to 35 एज ग्रुप के पर्सन है 35, एंड 35 से 40 तक के एज ग्रुप के पर्सन है 25। सो इंफॉर्मेशन दिया है। सो बस हमें अब यहाँ पर पहले चार्ट रेडी करना है, उसके बाद में पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। सो चलो देखते हैं। पहले
चार्ट रेडी कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर चार्ट रेडी कर लिया है। देखो यहाँ नंबर एज ग्रुप इन ईयर्स में लिखा है। फर्स्ट कॉलम 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। इसको लिखेंगे हम टोटल। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 80, 60, 35 और 25। इनका पहले हम एडिशन करना होता है हमें। यहाँ पर पहले एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ 5 + 5 is 10, कैरी 1 आएगा। सो 3 + 3 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20। ओके, सो एडिशन आ गया हमारा 20। सो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है हर एक एज ग्रुप के लिए। सो लिखेंगे हम 80 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके, सो इसका एंगल फाइंड आउट करने का ये है फॉर्मूला। अभी हमने देखा है इसके पहले एक्टिविटी में और 2 प्रॉब्लम्स में। ओके, सो यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0 कट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से अगर 36 को डिवाइड किए तो यहाँ आता है 18। ओके, 18 8 जा अगर हम करते हैं यहाँ, सो हमें एंगल मिलेगा 144। ओके, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही आ रहा है यहाँ पर। देन 60 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360 करते हैं। सो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर रहेगा सिर्फ 18। 36 को 2 से डिवाइड किए तो 18 आएगा और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो एंगल आएगा हमारा 108 मीन्स 108। सो सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा, सो यहाँ न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ देखो क्या होता है 7 5 एंड 4 अगर करते हैं। सो यहाँ पर 5 गेट्स कैंसल। ओके, 4 9 36 हो जाएगा यहाँ। सो 7 9 63 एंगल मिलेगा हमें यहाँ पर। ओके, अगेन यहाँ 25 डिवाइड बाय अगर 200 करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय अगर 360 करते हैं तो 1 0 इसके साथ में कट हो जाएगा। इसका हम 5 5 25 करेंगे, 5 4 20। सो 5 कट होता है। 4 से अगर 36 को डिवाइड करें तो 9 आएगा। 9 5 45। ओके, ये एंगल मिलेंगे हमें यहाँ पर। अब देखिए इसका एडिशन करके देखते हैं। 5 + 3 is 8, 8 + 8 is 16, 16 + 4 is 20, कैरी 2 आएगा। 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 4 is 16। सो यहाँ आएगा 6, कैरी 1। सो 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3। सो देखो यहाँ पर हमारा एंगल 360 आया है। मीन्स हमने ये जो कैलकुलेशंस किए हैं वो राइट है। ओके, सो चलो यहाँ ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, हमने जो चार्ट रेडी किया है उसका हम देखते हैं पाई डायग्राम। सो सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर पॉइंट को थोड़ा हम डार्क करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एंगल हमें यहाँ पर लेना है 144। सो उसके लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया है। सो हमें यहाँ से इस सेंटर पॉइंट पर रख कर 144 एंगल देखना है। ओके, सो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं 0 10 20 30 40 50 60 अप टू 140 एंड 144 लेना है। सो यहाँ आएगा पॉइंट। ओके, सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बाहर तक नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। ओके, सर्कल तक हमें टच करना है। ये हो गया है 44 एंगल। ये है 20 to 25 एज ग्रुप के बच्चे। तो 180। सो फिर से यहाँ पर हम ऐसे ये सेंटर जो हमने अभी ड्रॉ किया था, सेंटर के सर्कल के सेंटर पर यहाँ हमें प्रोटेक्टर रखना है 100। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 80 90 100 एंड यहाँ आएगा 108। ओके, सो यहाँ पर आएगा 108। ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम।
ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं 108 और ये 25 to 30 एज ग्रुप के हैं। ओके, देन 63, ओके 63 एंगल ड्रॉ करेंगे हम। ये है 60, उसके बाद में 3 लाइन्स ही लेना है। सो यहाँ पर आएगा 63। ओके, सो ये हो गया है 63 एंगल। बचा हुआ 45 है क्या नहीं, वो हमें अब मेज़र ही करना है बस। ओके, सो ये है 63 एंगल। ये एज ग्रुप है 30 to 35। अब ये जितना एंगल आया है ना, ये 45 है या नहीं है ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। सेंटर पर रख लिया है हमने। ओके, देखो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, जूम करके देखेंगे हम। यहाँ ये देखो 0 पर आया है, और ये देखिए यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं और इसको अगर हम ऐसे देखते हैं तो सेम एंगल हमारा 45 आ रहा है। ओके, सो आया समझ में। सो ये एंगल हो गया है 45 डिग्री और एज ग्रुप है 35 to 40। ओके, सो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट आर शोन। ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोविंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हमें मार्क दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हैं और 3rd कॉलम हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो सब्जेक्ट है इंग्लिश, में मार्क्स मिले हैं 50। सो इसका एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। सो देखो यहाँ पर 50 डिवाइड बाय क्या लिखना है, पहले हम इन सब का टोटल करते हैं। सो देखो 0 + 0 + 0, यहाँ पर 0 आएगा। ओके, देन 5 + 7 is 12, 12 + 8 is 20, 20 + 9 is 29, 29 + 1 is 30, 30 + 10 is 40। ओके, सो टोटल आया है 400 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं 400 × 360 = 2। अब देखो न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कट हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होता है, तो 4 से हम करेंगे 36 को डिवाइड, तो यहाँ आएगा 9। सो 5 9 = 45। फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया है 45। ऐसे ही हमें बाकी एंगल्स फाइंड आउट करना है। सो देखो सेंट्रल एंगल 70 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360। ये 0 कट होगा, ये 0 और ये 0, देन इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 7 9 = 63। सेकेंड एंगल मिल गया है। वैसे ही यहाँ पर 80 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो 0 कट हो जाएंगे। सो यहाँ पर आएगा हमारा 9 8 = 72 एंगल। ओके, सो 90 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो इसको कट करते हैं। सो ये आएगा 9 9 = 81। देन 60 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो 0 कट होते हैं। सो यहाँ पर आएगा अगेन। सो ये हो गया है हमारा एंगल। इसका अगर हम एडिशन करते हैं, सो यहाँ हमें मिलेगा इसका एडिशन 360। सो स्टार्ट करते हैं पाई डायग्राम ड्रॉ करना, और सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे सर्कल ड्रॉ करने के बाद में फर्स्ट एंगल हमें लेना है 45। सो सेंटर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेडियस। यहाँ से हमें 45 एंगल फाइंड आउट करना है। सो सेंटर पर रखेंगे। ओके, देन ये हो गया हमारा 45 एंगल। ओके, सो इसको कर लेते हैं ड्रॉ। जब तक कि आप ड्रॉ नहीं करेंगे, सो नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट नहीं करते आता है। सो इसको लिखेंगे 45। सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट है ये। उसके बाद में हमें 63 का एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, सो 63 कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये है 60, और ऐसे ही देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 63। ओके, सो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल अच्छे से आपको
ड्रॉ करना है। एक लाइन भी इधर के उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका मेज़रमेंट नहीं आएगा। 72 उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है, सेम यहीं पर रखेंगे हम और 72 फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया 70, उसके बाद में हमें 2 ही लाइन पर यहाँ पर डॉट देना है। सो यहाँ आएगा हमारा 72। सो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में लिख लेंगे सब्जेक्ट। ओके, सो ये हो गया है 72 का एंगल। देन 81 फाइंड आउट करना है, सेम सेंटर पर रखना के, और यहाँ से 81 मीन्स यहाँ पर आ रहा है हमारा 81। ओके, सो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया है हमारा 81 का। उसके बाद हमें 54 एंगल ड्रॉ करना है, सेम वैसे ही रखेंगे हम इसको। यहाँ सेंटर पर देखो ये लाइन 0 की है और यहाँ से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए एंगल 54 का। सो देखो ये है 50 एंड ये हो गया है 54 एंगल। ओके, इसको भी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 54 एंगल। ओके, उसके बाद में सिर्फ ये देखना है कि 45 एंगल है या नहीं हिंदी सब्जेक्ट का। सो देखो चेक कर लेते हैं 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देखो ये हो गया है 45 एंगल। ओके, इसको अगर हम लंबा करते हैं तो देखो 45 एंगल आ रहा है। सो ये है 45 एंगल, सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, देन सेकेंड वन हमने फाइंड आउट किया था 63 एंगल, सब्जेक्ट है मराठी। ओके, ये है साइंस 82%। ओके, देन यहाँ मिला है हमें 81 का एंगल, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 54%, यहाँ पर सोशल साइंस। ओके, ये हो गया हमारा पाई चार्ट रेडी। ओके।